ओम शांति। आज 14 नवेम्बर 14/11/2023 14 नवेम्बर 2023 आज बाबांकर महावाक्य मीठे बच्चे मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। मनुष्य रु देवता हबार सर्विस सेवा आमे सेवा क्षेत्र में अच्छे मनुष्य रु देवता करिवार सेवा आमे करुचे बाबा साथी मिसिकी बाबा कहले विघ्न निश्चिंत भाव में पड़ो जितेबले जितेबले महायज्ञ होईछि से यज्ञ में विघ्न भी पड़ी। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है। बाबा ने कहा कि तुम्हें तकलीफ नहीं होगा, ऐसा नहीं है, तकलीफ भी आएंगे, लेकिन तुम्हें तकलीफ सहन करके तकलीफ बा कष्ट सहीकी तुमको कौन करियो पड़ो यही सेवा रे तत्पर रहिबा को पड़ो। जब तक जीना है सेवा करना है। जे पर्यंत तुम्हें बंची रहीच तुम्हें ब्राह्मण जीवन सेवा पाई उद्दिष्ट होइछि। से बाबा कहले सबकि सहीकि तुमको सहन करिया पड़े। बाबा एक कथा भी बेले बेले कहते निंदा स्तुति हानि लाभ जय पराजय दुख सुख सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करना है। अच्छा आज प्रश्न आज के प्रश्न हाँ मीठे बच्चेटा पढ़े उठे फिर से सुनिए। मीठे बच्चे मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इसी सर्विस पर तत्पर रहना है, रहम दिल बनना है। प्रश्न है आज के प्रश्न है जिससे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है उसकी निशानी क्या होगी। जहाँ को अंतिम जन्मर स्मृति रहुची तार चिन्ह कौन, ता पाखरे कौन लक्षण देखा जीव। उत्तर बाबा कहले बाबा उत्तर दे रहे हैं उनकी बुद्धि में रहेगी कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है। उनकी बुद्धि में रहेगी कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है। ये दुनिया तमो प्रधान हो चुका है, जर्जड़ीभूत हो चुका है। इसलिए बाबा ने कहा इस दुनिया में फिर से जन्म लेना नहीं चाहिए, ये तुम्हारा अंतिम जन्म होना चाहिए। इसके बाद तुम्हें स्वर्ग जाना है, तुम्हें मुक्ति धाम जाना है, मुक्ति धाम से फिर जीवन मुक्ति धाम यानी कि स्वर्ग में आना है और स्वर्ग में तुम्हें देवपद पाना है। इसलिए यहाँ अब ये अंतिम जन्म है, इसके बाद तुम्हें यहाँ जन्म लेने की चाह नहीं रखना है। एठारे आओ जन्म हबार ना। उत्तर बाबा ने कहा उनकी बुद्धि में रहेगी कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है। यह पाप आत्माओं की दुनिया है, यह हेउची पाप आत्मा मानकर दुनिया। इसकी वृद्धि अब नहीं चाहिए। ये दुनिया को आउ बढ़ेवा आवश्यक नुहे, कारण ये दुनिया शेष होगा जाऊँ विनाश होगा जाऊँ। पापर घड़ा प्राय भरी सारे। जदा जदा हि धर्म से ग्लानिर्भवतो भारत परित्राणाय साधुना विनाशाय चतुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। इसीलिए भगवान यह इस धरा पर आए हैं क्या करने के लिए, ना इस दुनिया को बदलने के लिए, धर्म भ्रष्ट से धर्म श्रेष्ठ करने के लिए। बाबा ने कहा इसे विनाश होना है। इस दुनिया अभी विनाश होना है। अभी विनाश तो चल रहा है, देश और देश के बीच ये युद्ध चल रहा है इस समय, और महामारी बीमारियां भी प्राकृतिक आपदाएं भी हो रहे हैं। कहीं कहीं पर भूकंप हो रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं
और तूफान भी आ रहे हैं। विनाश होना है, हम इन पुराने वस्त्रों को उतार अपने घर जाएंगे। बाबा ने कहा हम इन पुराने वस्त्र को उतार अपने घर जाएंगे। आमे ये पुराना वस्त्र अर्थात पुराना शरीर को काढ़ी ओह्लाई पुणी आउ थे आम आम घर को जीवु। घर कौटा ना परम धाम, जो आम आसी परम धाम घर को जाना है। बाबा ने कहा अब नाटक पूरा हुआ। अब ये जो सृष्टि नाटक है 5000 साल का ये जो नाटक है अभी ये पूरा हुआ, माना ये खत्म होने को है। अब ये नाटक का अंतिम समय है। बाबा ने गीत सुनाया, नई उम्र की कलियां। धारणा, आज की धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा 1 नंबर में, हमने ईश्वर की गोद ली है, फिर देवताई गोद में जाएंगे। इसी रूहानी नशे में रहना है। एबे आमे ईश्वर को कोल को आसीचु एवं ईश्वरीय कोलरू आमे पुणी दैवी कोल को जीवु, अर्थात सत्ययुग स्वर्ग दुनिया को जीवु। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। बाबा ने कहा कि इस जन्म में, ये ब्राह्मण जन्म में, ये पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें अपना और दूसरों का भी कल्याण करना है। ये कल्याणकारी संगम युग है और तुम कल्याणकारी हो। फिर 2 नंबर धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, अमृत वेले उठ ज्ञान सागर के ज्ञान का मनन करना है। बाबा हेले ज्ञान रो सागर। बाबा अमृत बेला माने भोर उठी राति 2 कि 3 कि 4 उठी आमको कौन करिवार अछि ना अमृत बेला उठी आमको ज्ञानर मंथन करिवार अछि, ज्ञानर मनन करिवार अछि। जहाँ बाबा आमको पढ़ौचंती पाठ ताकू हमें मने पकेवार अछि। बाबा को मन पड़े ज्ञान का मनन करना है। एक की अव्यभिचारी याद में रहना है। बाबा कहले जनकर ही अव्यभिचारी स्मृति रे रहिवार अछि। एक की अव्यभिचारी याद में रहना चाहिए, माना इसका अर्थ क्या है? एक बाबा की ही याद में रहना चाहिए, दूसरों को याद नहीं करना चाहिए। बाबा ने कहा कि एक बाप दूसरा ना कोई, क्योंकि अब घर जाना है। इसीलिए घर जाने के लिए सिर्फ बाप की याद में रहना है, क्योंकि हमारे जो 63 जन्म के जो पाप हैं, जो 63 जन्म है हमें जो पापों कर आसचे, पापों कटेश्वर बाबा को मन पकेले ही आमर यही विकर्म बा पाप विनाश हो एवं विनाश हेले ही आम घर को जापर, मुक्ति पाइपर, मुक्तिधाम को जापर। बाबा ने कहा देह अभिमान को छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। बाबा ने कहा देह अभिमान को छोड़ स्वयं को आत्म निश्चय करना है, माना देह अभिमान को आमे छाड़ी आमे निजो को आत्मा निश्चय करिवार अछि। आज के वरदान है, अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्ध स्वरूप भव। फिर से सुनिए, अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहले अमृत बाबा वरदान देले अमृत बेला ठारू राति पर्यंत आमको विधि पूर्वक कर्म करिवार अछि। अमृत बेलू राति पर्यंत विधि पूर्वक प्रत्येक कर्म करुथिबा आत्मा माने बा करुथिबा संतान माने सिद्धि स्वरूप भव। जे अमृत बेला ठारू रात्रि पर्यंत विधि पूर्वक बाबार श्रीमत अनुसार कर्म करिब, से कौन हो सिद्धि स्वरूप हो। बाबा विस्तार कहले, विस्तार से बाबा ने कहा अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो
याद के विधि पूर्वक करो तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। जदि अमृत बेला ठारू राति पर्यंत जदि सब कार्य आम विधि पूर्वक करवा ताहले हमको सिद्धि मिलिबो। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। बाबा कहले सबुठ बड़ सबसे बड़े सिद्ध है, सबुठ बड़ सिद्ध कौन है, सिद्धि कौन है ना प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। प्रत्येक फल रूप में अतीन्द्रिय सुखर अनुभव आम करिपरिबा जदि आम विधि पूर्वक सब कार्य अमृत बेला ठारू राति पर्यंत करवा ताहले आम अतीन्द्रिय सुखर अनुभव करिपरिबा। अतीन्द्रिय सुख कौन जानते तो सदा सुख की लहरों में लहराते रहेंगे। सबले सुखर लहरी रे आमे लहराते रहेंगे माने आमे सबले सुखर अनुभव करिवा। तो यह प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। बाबा ने कहा यह प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, प्रत्यक्ष फल मिलता है माना ये प्रत्यक्ष फल जो अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो किसे पूछो, गोप गोपियों से पूछो। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। बाबा ने कहा इस समय जो भगवान आए हुए हैं, जो अभी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, इस समय के जो अतीन्द्रिय सुख है, जो प्रत्यक्ष फल है, बाबा ने कहा कि भविष्य जन्म के फल से भी श्रेष्ठ है। ये कल्प में एक बार मिलता है, 5000 वर्ष में ये अतीन्द्रिय सुख एक बार इसे संगम युग पर ही मिलता है। और बाबा ने कहा अभी अभी किया अभी अभी मिला, एबे एबे कले एबे एबे सज सज मिलिया। इसी को ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। यह को ही कहा जाए प्रत्यक्ष फल माने परोक्ष फल से पछरे मिल, किंतु प्रत्यक्ष फल माने एबे कल एबे पाइल। अच्छा, आज स्लोगान, आज के स्लोगान हैं। बाबा ने कहा स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे। मैं पन आ नहीं सकता। बाबा ने कहा स्वयं को निमित्त समझ कर कर्म करो, हर कर्म करो, निजो को निमित्त भाविक सब कार्य करो। करन करावन करा रहा है, करन हार हम किए जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे। न्यारा और प्यारा रहेगा, संसार ठारू न्यारा एवं बाबार प्यारा एवं सबका सबसे न्यारा सबका प्यारा, प्यारे रहेंगे। मैं पन आ नहीं सकता। बाबा ने कहा मैं पण मो पण आसीपर ना। स्वयं को जब आम निमित्त भाविक कार्य करवा तेबे मोह पण आसब ना। ओम शांति, ओम शांति। सब बाप को याद करें, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, भोला बाबा, शिव बाबा।